हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज हम 12th बायोलॉजी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक एमनियोसेंटेसिस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके 12th बायोलॉजी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चों, इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन, कुछ न कुछ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं। यह बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही आपकी जानकारी के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना समय गंवाए इस एमनियोसेंटेसिस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें गर्भवती महिलाओं में जो विकसित भ्रूण हो रहे होते हैं उनमें कुछ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव उपस्थित होते हैं, जिसको सिरिंज के द्वारा यानी कि सुई के द्वारा निकालकर उसके लिंग का परीक्षण किया जाता है तथा उनमें होने वाले आनुवंशिक बीमारियों के बारे में भी पता लगाया जाता है। बच्चों, चलिए हम इस टॉपिक को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो आपको कोई बहुत ही अच्छा सा चीज़ दिया जा रहा है जिसके बारे में आपको बहुत ही गलत उपयोग करना है। उसी प्रकार एमनियोसेंटेसिस भी है। इसका उपयोग आनुवंशिक बीमारी के पता लगाने में किया जाता है, लेकिन अब इसका उपयोग लिंग के परीक्षण के लिए किया जाता है कि यह विकसित हो रहे भ्रूण XX यानी कि मादा या फिर XY नर है। अगर यह मादा हुई तो इसको प्लेसेंटा में ही खत्म कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो बच्चों, चलिए हम इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझते हैं। बच्चों, यह मादा का गर्भाशय है जिसमें एक भ्रूण विकसित हो रहा है, जिसको प्लेसेंटा के द्वारा, यह मादा के गर्भाशय है जिसके प्लेसेंटा के द्वारा इस भ्रूण को पोषण प्रदान हो रहा है। बच्चों, इस भ्रूण के चारों तरफ जो खाली स्थान होते हैं, जो खाली जगह उपस्थित होते हैं, इनमें एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक द्रव उपस्थित होते हैं, जिसको बच्चों जो कि एमनियोटिक फ्लूइड इन सिरिंज के द्वारा यानी कि इनमें जो एमनियोटिक द्रव उपस्थित होते हैं उसको सिरिंज यानी सुई के द्वारा निकालकर इसके लिंग तथा इनमें होने वाले आनुवंशिक बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बच्चों, इसका उपयोग सिर्फ आनुवंशिक बीमारी या फिर आपको अगर पता हो कि यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उसके लिए किया जाता है, लेकिन अब के युग में इसको नर तथा मादा के जानकारी के लिए किया जाता है। अगर यह मादा हुई तो उसको इसी में खत्म कर दिया जाता है। यह कानूनी रूप से पाबंद है, फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों, इस एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज द्वारा निकालकर इसको एक टेस्ट ट्यूब में, एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। उसके बाद कुछ अध्ययन के बाद इसको क्रोमोसोमल एनालिसिस यानी कि इसके क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में पता लगाया जाता है। बच्चों, जब पूरा भ्रूण विकसित हो जाता है, केर्विक्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। बच्चों, इस प्रकार एमनियोसेंटेसिस की क्रिया संपन्न होती है। सो बच्चों, आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।